हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ वैभव झरबड़े, यूट्यूब लाइफ कोच। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राकृतिक पावरफुल इफ़ेक्टिव टेक्निक के बारे में जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस चिकित्सा पद्धति का नाम है उपवास चिकित्सा पद्धति। ये जो उपवास चिकित्सा पद्धति है, ये एक हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग ऋषि मुनि करते थे अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, और उसका उपयोग हमें भी करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें उपवास करना क्यों चाहिए, है ना। क्या ज़रूरत है उपवास करने की। उपवास चिकित्सा पद्धति इसीलिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए हमें करनी चाहिए क्योंकि उपवास के ऊपर, फास्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हुई है और इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। अगर हम लोग रशिया की बात करें तो रशिया में एक पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो उपवास चिकित्सा पद्धति के ऊपर बना है और वहाँ पे अलग अलग तरीके से उपवास किए जाते हैं और उन अलग अलग तरीक़ों से हम हमारे अलग अलग बीमारियों को ठीक कर सकते हैं केवल और केवल उपवास के माध्यम से। बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही नेचुरल एक तरीका है जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम लोग दूर रख सकते हैं खुद को। और जो भी बीमारियां हमें होने वाली हैं और जो भी बीमारियां हमें हैं, इन सारे चीज़ों का जो एकमात्र सोल्यूशन है वो है उपवास चिकित्सा पद्धति। बहुत ही आसान है, कोई भी व्यक्ति आराम से, आसानी से इसे कर सकता है और दिन ब दिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस होते जा रही है। इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने सुना ही होगा, इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात करने वाले हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोगों को उपवास चिकित्सा पद्धति को अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस तरीके से उपवास को हम लोग चिकित्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी जो जानकारी है इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को भी आपको एंड तक ज़रूर से देखना है। तो आइए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि उपवास चिकित्सा पद्धति के हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त तत्व होते हैं, जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं, उसको दूर करने का काम हमारी उपवास चिकित्सा पद्धति करती है। हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है, हमारे स्किन को ग्लो करती है, जो भी अननेसेसरी के जो रोग हमें होने वाले हैं उसको पहले ही नष्ट कर देती है। और हमें जो भी बीमारियां हैं उसको भी अगर हम लोग सही तरीके से उपवास करें तो उसे भी पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करने की जो सामर्थ्य है वो हमारे उपवास चिकित्सा पद्धति में है। ठीक है, इसके जो है आध्यात्मिक भी बेनिफिट है। इससे हमारा मन पूरा संतुलित हो जाता है, मन हमारा नियंत्रण में आता है, शरीर पूरा कंट्रोल में हम लोगों के आ जाता है, माइंड पूरा कंट्रोल में आ जाता है, हमारे अंदर सात्विकता बढ़ती है, यानी जो भी प्योर एनर्जी, जो भी हम लोग डिवाइन एनर्जी जिसे कहते हैं, उसकी एनर्जी जो है बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। अगर हम लोग इसे सिंपल भाषा में समझें तो हम पॉजिटिव एनर्जी को हमारे शरीर में बढ़ाते हैं और जब हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है तब वहाँ पे रोग जो है वहाँ पे भटकते ही नहीं हैं। रोग ऑटोमेटिकली वहाँ से दूर हो जाते हैं। हमारे ब्लड को, शुगर को कंट्रोल करने के काम भी उपवास चिकित्सा पद्धति करती है। जो भी आपको एलर्जीज होती है उसे भी नष्ट करने का काम जो है हमारी उपवास चिकित्सा पद्धति है। और भी इसके अनगिनत लाभ है जो कि हमें मिलते हैं नोइंगली, अननोइंगली। लेकिन ये तभी होगा जब हमें उपवास करने का एक सही तरीका, एक सही पैटर्न हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि हमें उपवास करते समय सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं तो सबसे पहले आपको उपवास नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तब भी आपको इसका उपयोग नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी उपवास करना है तो आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है एंड उसके बाद में ही आपको करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 1 में, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है तो आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना। डायबिटीज़ 2 के लिए आपको जो है उपवास चिकित्सा पद्धति बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, लेकिन फिर भी सेफर साइड आपको डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करने के बाद में ही इसको करना है। ठीक है, और अगर आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से उपवास करते आ रहे हैं और आप लोगों को उपवास के बारे में पता है तो जिस दिन आप लोग उपवास करते हैं उस दिन
जो भी तली भुनी चीज़ें होती है, जिससे कई लोग पक्का खाना भी कहते हैं, वो आपको नहीं खाना है। स्पेशली ऑयली चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है हमारे शरीर को। उस दिन हम लोग कुट्टू का आटा, हलवा, साबूदाना की खिचड़ी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की थालियाँ निकल के आ गई है जो कि स्पेशली उपवास में दी जाती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। और नॉर्मल दिनों से ज़्यादा एफर्ट बॉडी को लगता है उन सारी चीज़ों को पचाने के लिए। और जब हमारी बॉडी खाली होती है, जिस दिन हम लोग उपवास करते हैं, और जब हम लोग उपवास छोड़ते हैं, तो उपवास छोड़ते समय भी आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि दिन भर जब हम लोग फास्टिंग कर लेते हैं और उसके बाद में जो हम लोग खाने पे टूट पड़ते हैं, हम लोगों को वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको जितनी आपकी डाइट है उससे आपको कम ही खाना है, तभी वो आपके लिए लाभदायक होगा और तभी वो आपके शरीर के सारे रोगों को दूर करने में आपकी मदद करेगा। नहीं तो वो आपके शरीर के रोगों को बढ़ा देगा। आपको तुरंत इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको और आपके शरीर को ये बर्बाद करते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि उपवास के कौन कौन से प्रकार है। तो रसो उपवास होता है, जिसमें हम लोग केवल जूसेस पे उपवास करते हैं। दुग्ध उपवास होता है, जो केवल हम लोग दूध पे करते हैं। गाय का होना चाहिए अगर आप लोगों के पास में है तो। ओके, कुछ लोग जो है केवल फ्रूट्स पे करते हैं, जिसे फलों उपवास किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग साप्ताहिक उपवास करते हैं और ऐसे अनगिनत प्रकार के उपवास है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में सुना है, वो भी एक प्रकार का उपवास ही है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के जो उपवास है वो लोगों ने बनाए हैं। तो आइए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा ऐसा उपवास है जो सबसे ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके शरीर के क्षमता के ऊपर। आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उसी के अनुसार हमें उपवास करना है। अगर हम लोग उसके अनुसार नहीं करते तो बहुत सारे लोगों को चक्कर आते हैं, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। तो हमें इस तरीके से जो उपवास है बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप दिन में 3 टाइम खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 बार अगर हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए कि आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप लंच स्किप कीजिए, फिर आप डिनर स्किप कीजिए। धीरे धीरे आपको कोई भी चीज़ करनी है, आपको एकदम से जो उपवास है उसमें आपको नहीं करना है। एकदम से उपवास करने से आपके शरीर में, आपको अगर आदत नहीं है तो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करती है। ठीक है, अगर जिनको आदत है वो पूरा जूसेस के ऊपर कर सकते हैं दिन भर के लिए। जिनको नहीं आदत है वो 1 टाइम खाना खा सकते हैं, कोई 2 टाइम खाना खा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, आप लंच स्किप कर सकते हैं, आप डिनर स्किप कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास होता है वैसे वैसे आप जूसेस पे आ सकते हैं, फिर आप केवल फ्रूट्स खा सकते हैं, केवल फिर आप दूध का उपवास कर सकते हैं। उसके बाद में केवल आप पानी पे भी रह सकते हैं। और मैक्सिमम जो है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तब आपको 24 घंटे स्टार्ट करना है। कुछ लोग जो है 3 दिन का उपवास करते हैं, कुछ लोग जो है 7 दिन का उपवास करते हैं। तो ऐसे जो उपवास है, कुछ लोग महीने भर का भी उपवास करते हैं 1 टाइम का। तो आपको क्या करना है, आपकी कैपेसिटी के अनुसार, आपके शरीर की क्षमता के अनुसार आपको आदत सबसे पहले डेवलप करनी है। और अगर आप लोग उपवास नहीं कर रहे हैं तो आपको उपवास करने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि जो भी बेनिफिट मैंने बताया है और आप लोग सच में चाहते हो कि हम लोग निरोगी रहे, तो मिनिमम आयुर्वेद के अनुसार सप्ताह में 1 दिन आपको ज़रूर से उपवास करना चाहिए, मिनिमम। अगर आप डेली कुछ करना चाहते हैं तो हम लोगों ने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में सुना है, तो 16 घंटे का मिनिमम गैप हम लोग रख सकते हैं। अगर 16 घंटे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 10 घंटे, 12 घंटे, 10 से 16 घंटे का गैप जो है हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको इस तरीके से करनी है उपवास की शुरुआत। बहुत ज़्यादा जो भी मैंने आपको सावधानियाँ बताई हैं उसमें तेल का जो भी आपको लगता है पक्का खाना, वो आपको नहीं खाना है। आपको केवल हेल्दी और सात्विक खाना ही खाना है अगर आप लोग खाना खा रहे हैं तो। नहीं तो सबसे बेस्ट जो होता है उपवास के लिए वो होता है फ्रूट्स के ऊपर उपवास आप करते हो, वो बेस्ट होता है। और आप जो रसो उपवास करते हो, अगर जूसेस के ऊपर करते हैं, वो भी बेस्ट होता है। अगर किन्हीं व्यक्तियों को पूरा पानी के ऊपर करना है तो पानी के ऊपर एकदम 24 आवर्स का आपको नहीं करना है। उसके साथ में आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं, या फिर आप शहद का पानी ले सकते हैं। तो
इस तरीके से आपको आपके बॉडी के अनुसार आपको खुद ही डिज़ाइन करना है कि आपके लिए कौन सा उपवास सही है। तभी जो है ये उपवास आपको फलित होगा और आपको जो है रोगों के अनुसार आपको उसकी मुक्ति मिलेगी। आप जिस दिन उपवास कर रहे हैं उस दिन आपको ध्यान भी करना आवश्यक है। हमारे समाज में जितने भी धर्म हैं सारे धर्मों में उपवास की महिमा बताई गई है और उपवास का महत्व बताया गया है, व्रत का महत्व बताया गया है और सभी धर्मों में लगभग उपवास किया ही जाता है। ठीक है, इसका क्या कारण है? ताकि जो सात्विक एनर्जी है, अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सोचें तो सात्विक एनर्जी हमारे शरीर में बढ़ जाए, माइंड पर कंट्रोल बढ़ जाए, हमारा शरीर संतुलित हो जाए, हमारा शरीर रिजेनेरेट हो जाए अच्छे से, और जो भी बेनिफिट मैंने आप लोगों को बताया है वो सारे बेनिफिट मिल जाए और स्पेशली हम सभी लोग हेल्दी रहे, क्योंकि हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें इस तरीके से उपवास करना है, तभी जो है उपवास चिकित्सा बन जाएगी। अगर हम लोगों ने इस तरीके से उपवास नहीं किया तो हमारा जो उपवास है और जिस उद्देश्य से ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया था वो जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा उपवास के माध्यम से। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि उपवास क्यों करना चाहिए, उपवास करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन से प्रकार के उपवास होते हैं, किस तरीके से हमें उपवास करना चाहिए, उपवास करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सारे बातों को हम लोगों ने समझा और आपको इसकी करनी है प्रैक्टिस। आपको अच्छे से समझ लेना है, इस वीडियो को बार बार सुनना है और आपको समझ लेना है कि हमें उपवास किस तरीके से करना है और स्पेशली आपको ध्यान रखना है सावधानियों का। उपवास से संबंधित या फिर हेल्थ से संबंधित अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।